तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. उसको प्रूव करेंगे. तो मान लीजिए वी हैव अ फंक्शन एक्स, ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी है. इसमें ए और बी को हम अज्यूम कर रहे हैं. वाई? वी आर ट्राइंग टू मेक द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी. पता है ना साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो हम स्मॉल ए को हम ले रहे हैं आर कॉस फाई एंड बी को ले रहे हैं आर साइन फाई. वी डू नॉट नो व्हाट आर इज, वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ए एज आर कॉस फाई एंड बी एज आर साइन फाई, आई एम एबल टू गेट दैट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया. So the resultant wave or the resultant motion is a linear function of sine. तो ये periodic होगा because sine periodic है. अब how to find r? A is r cos phi and b is r sin phi. If I square and add both of them, तो आपको लगता नहीं है जो आपने phi phi बोल के चीज़ लिया हुआ है that will get eliminated. Why? Because sin square phi plus cos square phi will become 1. So if I square and add them, r square will become a square plus b square. So r will become root over a square plus b square. So the resultant function I am getting as root over a square plus b square sin omega t plus phi. And how do I find phi? Divide equation, these two equations, b by a divide कर लीजिए. तो you will be getting b by a is equal to r sin phi upon r cos phi. r gets cancelled, तो tan phi becomes b by a, in which b and a are known to us already. तो हमको phi भी मिल गया b और a के टर्म्स में, हमको r भी मिल गया b और a के टर्म्स में. तो कैन आई से दैट इफ आई ऐड टू लीनियर फंक्शंस ऑफ साइन एंड कॉस, आई कैन गेट ए सिंगल पीरियोडिक फंक्शन ऑफ साइन ऑल्सो, है ना. एंड r एंड phi आर अननोन विच वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. गॉट इट? r इज, हमको नहीं पता था, r तो अननोन था. r इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई फाउंड द वैल्यू ऑफ r. I assumed it like this so that we can make them as one single function of sine. We know कि sine का function is a periodic function which has a periodicity of 2 pi, है ना. Then हमने क्या किया, हमको r भी unknown था, हमने तो assume किया था. So we only knew a and b which was given in the question. So I squared and added them. I got the value of r. Then there is a phi also here. So phi is also unknown to us. So if I can get phi in terms of a and b, so I got, if I divided 2 by 1, I am getting tan phi as b by a, so I can get phi also. Got it? No? अच्छा, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए ऐसे दो तीन फंक्शंस मिल रहे हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन है साइन का, एक है कॉस का, फिर तीसरा है फिर अगेन मान लो साइन का या कॉस का. तो तीन अलग अलग फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हो. सो देयर रिजल्टेंट शुड बी व्हाट? पीरियोडिक. अब पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन उसका पीरियोडिसिटी क्या होगा? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. आप समझना इस चीज़ को. मान लो आपने पढ़ा है ऐसा कि देर आर 3 people वॉकिंग एंड इन अ सर्कुलर ट्रैक. वन टेक्स 2 minutes, वन टेक्स 3 minutes, वन टेक्स 4 minutes. सो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन? व्हाट इज देयर पीरियोडिसिटी? 2, 3 और 4 का क्या ले? एलसीएम ले या एचसीएफ ले? सो डोंट यू थिंक कि 2, 3 और 4 का पीरियोडिसिटी दोबारा से 12 आएगा? तो 12 सेकंड्स के बाद दे आर पीरियोडिक. द सेम थिंग विल डू हियर आल्सो. तो पढ़ो क्या लिखा है इसमें. द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस विल आल्सो बी ए पीरियोडिक, will also be periodic, whose period will be the minimum time period of the periodic functions. What do you mean by minimum time period? जैसे हम lowest common multiple बोलते हैं ना, लिखते lowest है लेकिन हम lowest multiple लिखते हैं. lowest multiple खुद तीनों से ज़्यादा होता है. LCM हमेशा बड़ा होता है ना. तो सेम थिंग इज सेड हियर ऑल्सो. इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, इसलिए आपको मैंने उस एग्जाम्पल से समझाया. गॉट इट? नो. सो अगर आपको तीन फंक्शंस दिए हैं तो जो तीनों फंक्शंस का मल्टीपल हो, मिनिमम नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो, दैट विल बी द रिजल्टेंट टाइम पीरियड और पीरियोडिसिटी. गॉट इट? तो क्वेश्चन करते हैं. बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन. और बोल रहा है कि ओमेगा इज कांस्टेंट हियर. ठीक है. बोल रहा है कि विच अमंग दीज विल रिजल्ट इनटू अ पीरियोडिक फंक्शन एंड विच अमंग देम विल नॉट. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक. देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ग्रो करता है. और लॉग जो है उसका y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन वो भी उसका ऑपोजिट. ये अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो उसका ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना. तो भैया वो तो पीरियोडिक है नहीं, वो तो बढ़ ही रहा है या कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ये लॉगरिथमिकली ग्रो कर रहा है. सो दीज बोथ तो आर नॉट पीरियोडिक, तो दे आर नॉट पीरियोडिक. But these are linear combinations of sine and cosine functions. So obviously these two are going to be periodic. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तो साइन और कॉस अलग बन रहा है. तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि वी शुड मेक इट आइदर ए साइन फंक्शन और ए कोसाइन फंक्शन. तो हमको पीरियोडिसिटी निकालना आसान होगा. एम आई राइट? तो हम क्या करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ट्रिगो में पढ़ा होगा आपने. तो ये रूट 2 क्यों? रूट 2 इज साइन पाई बाई 4 एंड रूट 2 इज ऑल्सो कॉस पाई बाई 4. एम आई राइट?
तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से और डिवाइड भी कर देंगे। तो आई एम टेकिंग √2 कॉमन, तो ये बन जाएगा cos π/4 sin ओमेगा टी sin π/4 cos ओमेगा टी। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा sin π/4 प्लस ओमेगा टी, तो है ना, ये मिल गया आपको। अच्छा, और √2 भी आएगा एक, तो इसका पीरियड क्या बनेगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन ना, किस चीज़ क्या पीरियोडिसिटी है, तो इसका पीरियोडिसिटी है 2π/ओमेगा। क्यों, देखो पहले क्या फंक्शन शुरू किया था आपने, ओमेगा टी प्लस π/4, राइट। ओमेगा को कॉमन ले लो और आपको ये 2π था, 2π को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस समथिंग। दिस प्लस समथिंग इज गिविंग यू द पीरियोडिसिटी। बाकी तो सेम है, π/4 सेम, तो कांस्टेंट आ गया। π/4 इज कांस्टेंट, नो, it will not change. So what is the time period, t plus something, so this plus something is the periodicity। ये इसका मल्टीपल लेते रहो बार बार और ये पीरियोडिक होता रहेगा। और ऐसे भी आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, 2π/2π ओमेगा, ये पढ़ा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, सो t विल बिकम इक्वल टू 2π/ओमेगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसका पीरियोडिसिटी 2π होता है, पढ़ा था ना, मतलब कि हर 2π पे साइन रिपीट करेगा एक दूसरे अपने आप को। सो जब टाइम 2π के बराबर होगा तो पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा, बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। गॉट इट। तो ये तो इजी था। अब दूसरा वाला, इसकी बात करते हैं। सेकेंड वाला, इसमें साइन भी है, कॉस भी है, साइन भी है, तीनों है। तो आप तो सीधा बोलोगे यस इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, वाई, बिकॉज इट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये तो वो हो जाएगा ना, मान लो कि इसका टाइम पीरियड t0 है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसा सोच के देखो, साइन थीटा का ग्राफ 2π, साइन 2 थीटा का ग्राफ पाई, डिवाइड करोगे आप, जल्दी जल्दी टाइम पीरियड होगा बेटा, खुद सोच के देखो। साइन 2π के ग्राफ में साइन पाई पे 0 होता है, साइन π/2 पे मैक्सिमम होता है, साइन 3π/2 पे मिनिमम होता है, और 2π पे फिर से 0 हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप 2 थीटा ले लोगे तो 90 पे 0 हो जाएगा, और 180 पे फिर से 0। क्यों, साइन 2 इंटू 180 विल बिकम साइन 360 अगेन 0। तो जो पहला वेव बना रहा है एक ग्राफ में 2π में, उसमें हर 2 वेव्स बन जाएंगी। तो आपको लगता है नहीं टाइम पीरियड इसका आधा हो गया, बना के दिखाऊं। This is the graph for sine, no, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और इसका टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो t0 है, मान लीजिए पहला वेव का, है ना। अब साइन, ये साइन थीटा का ग्राफ है, अब मैं साइन 2 थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ। तो साइन 2 थीटा में व्हेन थीटा इज 45 डिग्रीज, थीटा कितना लिया तुमने, 45 डिग्रीज, तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, 91। जब थीटा विल कम आउट टू बी 180 डिग्रीज या 90 डिग्रीज, तो देखो 0 पे 0, जब थीटा 45 डिग्रीज हुआ, 45 यहाँ पे होगा ना, π/4 यहाँ पे होता है कि नहीं, तो 45 हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो गया, साइन 2 थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 हाउ मच 1, तो मैक्सिमम हो गया। जब π/2 लिया तुमने तो साइन 90 इंटू 2 बिकम्स 180, साइन 180 इज अगेन 0। फिर जब साइन पाई लोगे फिर यहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस π/4 विल कम आउट टू बी 3π/4। इस पे अगेन क्या आएगा, वैल्यू डालो 3π/4 डालो, -1 आएगा, क्योंकि 3π/2 आ जाएगा, इंटू 2 करोगे तो। सही बोल रहा हूँ ना। तो बच्चों मुझे ये बताओ, वैसे ग्राफ ना ऊपर तक जाएगा पूरा मैक्सिमम, हाँ, मतलब ये इसका ग्राफ ये 1 ऐसा बनेगा, ऐसा समझ आ रहा है, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, इसका हाइट सेम रहेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। सही बोल रहा हूँ।
हाइट सेम रहेगा ना, ये 1 सेम रहना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है 3π/4, ग्राफ ऐसा बनेगा. दिस शुड रिमेन सेम ना, -1 एंड +1 शुड रिमेन सेम. गॉट इट? नो? सो आप बताओ मुझे कितना वेव्स बन गया? 2 वेव बना कि नहीं? व्हेन थीटा बिकेम 2 थीटा, देन टाइम पीरियड ऑल्सो बिकम्स हाफ ऑफ इट. इसका टाइम पीरियड कितना है? ये बेटा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, तो कितना हो गया इसका? T0/2. अगर ये sin 4 थीटा होता तो T0/4 हो जाता. T0/4 हो जाता, राइट? टाइम पीरियड अगर पहले वाले का टाइम पीरियड T0 था, दूसरे वाले का टाइम पीरियड उसका भी आधा, और अगर आप 40 ले लोगे उसका टाइम पीरियड उसका भी आधा. अब मुझे बताओ T0 T0/2 और T0/4 में व्हाट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों के मल्टीपल में आए? T0. राइट और नॉट? T0 ही है ना भाई. अच्छा एक बात और, अगर T0 कितना आया था बेटा आपका? 2π/ω. यही होता है ना टाइम पीरियड फॉर साइन का ग्राफ के लिए. व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2π/ω. तो इसका मतलब इन तीनों का आंसर कितना होना चाहिए? 2π/ω. गॉट इट? नो? इन तीनों का मतलब जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाँ, तो आंसर क्या है इसका? 2π/ω. गॉट इट? आया समझ में? चले आगे. नाउ कम टू व्हाट इज फेज. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय फेज? तो फेज ऐसा क्वांटिटी है जो आपको बताता है डायरेक्शन भी और पोजीशन भी. इफ़ यू रिमेंबर वी वर डूइंग समथिंग कॉल्ड यूनिट सर्कल इन मैथमेटिक्स. आई शो यू व्हाट फेज इज. यूनिट सर्कल पढ़ा था ना मैथमेटिक्स में? दिस वॉज थीटा, दिस वॉज अ यूनिट वेक्टर विच वॉज अ रोटेटिंग वेक्टर. इसी को आपने थीटा बोला था. फॉर डिफरेंट थीटा यू आर गेटिंग डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एम आई राइट? सिमिलरली अभी हमने ऐसा जो इस चैप्टर को शुरू किया था, वी वर स्टडिंग अबाउट अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन. मान लीजिए तो हमको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. लिख सकता हूँ ना? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बिकम इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. तो दिस विल बिकम योर ओमेगा टी. दिस विल बिकम योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन. तो अलग अलग थीटा पे आपको पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग मिलेगा कि नहीं? सो डोंट यू थिंक दैट दिस वेक्टर is called the phasor. This diagram is called a phasor diagram and this omega t is called the phase. The argument of sine or cos is called the phase. क्यों? phase क्या बताता है? It tells you the position. तो 0 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा, 90 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा, 180 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा, 270 पे यहाँ पे. So don't you think that this omega t is telling you the position and it is also telling you the direction. जब 90 पे होगा इसका डायरेक्शन इधर है, जब 180 पे इसका डायरेक्शन इधर है, जब 270 पे है तो इसका डायरेक्शन इधर है, 360 पे इसका डायरेक्शन इधर है. सो डोंट यू थिंक दैट दिस ओमेगा टी इज डिटरमाइनिंग टू थिंग्स. वन इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि एट डिफरेंट टाइम टी, टाइम बढ़ाते रहो 0 T/4. तुमको टाइम पीरियड और ओमेगा में रिलेशन पता है ना बच्चों? वी हैड डन इन द लास्ट क्लास. क्या पढ़ा था कि टाइम पीरियड ये ऐसे लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. ऐसे ही पढ़ा है ना? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω. Am I right? Now when you are writing theta is equal to omega t, that means theta is a function of time. So can I write it like this? 2π/t into t. ओमेगा को क्या लिख दिया हमने? ओमेगा इज 2π/t into t. आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि t का वैल्यू चेंज करो 0 तो थीटा 0, t/4 तो थीटा π/2, t/2 तो थीटा हो जाएगा पाई. हाफ साइकिल हो गया ना? एक चक्कर में कितना होता है? 0 0 T/4 T/2 3T/4 T. तो एक ऑसिलेशन में कहाँ तक जा रहा है? पहले 0 था एक्सट्रीम लेफ्ट में 1/4 ऑफ द समय, बीच में आया अनदर 1/4, फिर एक्सट्रीम इधर गया अनदर 1/4, फिर बीच में आया, हो गया एक ऑसिलेशन खत्म. सो अलग अलग टी पे विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? तो थीटा का वैल्यूज देख लो कैसे कैसे होगा. जब टी का वैल्यू होगा कितना? 0 तो थीटा कितना हो जाएगा? 0. जब t का वैल्यू होगा T/4 यानी कि फर्स्ट 1/4 ऑफ द साइकिल,
So it will become how much? T by 4. So it will become, theta will become pi by 2. When again t is equal to t by 2, then theta will become equal to pi. When t is equal to 3t by 4, then theta is equal to 3 pi by 2. फिर when t is equal to t, then it will become equal to, theta will become equal to 2 pi. समझ में आ रहा है ना? उसी का तो ग्राफ बना रहे थे आप लोग, अगर आपको याद हो तो 0 पाई बाई 2 है ना, पाई 3 पाई बाई 2 एंड पाई एंड 2 पाई, सॉरी सही किया था ना, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ऐसे ही बनाया था ना. तो क्या मैं इसको टाइम भी तो लिख सकता हूँ? 0 ये टी कब अचीव हुआ? t by 4, व्हेन द थीटा वाज पाई बाई 2, t वाज t by 4. फिर पाई पे क्या लिख सकता हूँ? t by 2. फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या लिख सकता हूँ? 3t by 4. एंड 2 पाई पे क्या लिख सकता हूँ टाइम पीरियड को? t. गॉट इट? नो. सो द ग्राफ इज द सेम. सो आपको लगता नहीं है कि ये एंगल जो है, this is varying with time because angle theta is a function of time. So at different times the particle is going to be at different position. So this omega t determines the position of the particle. So this is called phase. Got it? This diagram is called phasor diagram. Got it? No. तो क्या मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूँ phase is nothing but the argument of sin or cos? ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेसेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेज. मीन पोजीशन से आपने फेज लेना शुरू किया. मीन क्या है? जीरो, न्यूट्रल पोजीशन. उसके बाद से बार बार घूम रहा है, बार बार मीन पे आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो थीटा बढ़ता रहेगा. इट इज़ डिनोटेड बाय फाई. अब SHM क्या होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ. हम बेसिकली प्रोजेक्शन लेंगे किसी पार्टिकल का एक्स और वाई एक्सिस पे. आपको पता है ना कि हम जब ऑसिलेशंस की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन इज व्हाट? कि ऑसिलेशन इज समथिंग विच इज टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन. फिर डिफरेंस आ जाता है हार्मोनिक मोशन क्या है. इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ आइदर साइन और कोसाइन, देन आई विल बी कॉलिंग इट एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. लेकिन हार्मोनिक मोशन नहीं हुआ अभी तक. व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? उसमें और एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस. सिंपल हार्मोनिक बन गया. बट मोशन की जब बात करेंगे, द रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. जैसे स्प्रिंग में व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द राइटवर्ड साइड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा होता है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन, बीच की तरफ. जब तुम उसको कंप्रेस भी कर देते हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर है और रेस्टोरिंग फोर्स, तो जब इधर कंप्रेस हुआ मीन पोजीशन से इधर, तो भी उसका रेस्टोरिंग फोर्स बीच पे लग रहा है. फिर जब खींच के इधर आ गया बीच से इधर, फिर रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? हमेशा बीच पे. तो इफ F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देन सच काइंड ऑफ मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल साइन और कोसाइन ग्राफ्स इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. ऑसिलेशन होना चाहिए बिल्कुल. वो ऑसिलेशन साइन और कॉस के टर्म्स में सिंपल उसमें होना चाहिए बिल्कुल. एंड आफ्टर दैट वो जो ऑसिलेशन हो भी रहा है उसमें जो फोर्स लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दैट टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? वैसे तो सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन है कि पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, क्योंकि बेटा मीन पोजीशन पे थोड़े ना आ रहे हैं. सर्कुलर में तो मीन होता ही नहीं है, टू एंड फ्रो कर रहा है क्या सर्कुलर? मीन पोजीशन समझते हैं, ये है मीन, बीच में आया, ये है मीन. सर्कुलर क्या हो रहा है? घूम रहा है भाई. कोई मीन पोजीशन बोल के कोई चीज़ ही नहीं है. गॉट इट? तो आपको क्या लगता है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था अभी आप लोग के सामने, तो ये तो सर्कुलर मोशन है. दिस इज बेसिकली गिविंग यू द पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन. है मैं राइट? तो सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ लेकिन मैंने ओमेगा कांस्टेंट लिया है, तो ये क्या किस तरह का सर्कुलर मोशन हो जाएगा? इट विल बिकम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट इज़ नॉट अ हार्मोनिक मोशन. कीप दिस थिंग इन माइंड. सर्कुलर मोशन कैसे हार्मोनिक होगा भाई? क्योंकि पहली बात तो इसको साइन और कॉस के टर्म में लिखोगे ही नहीं. दूसरी बात, ये कोई मीन पोजीशन पे तो आ नहीं रहा है ये. सो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक लाइन लिखा है, इफ़ आई टेक इट्स प्रोजेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? ए साइन ओमेगा टी, और ये क्या बन जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी. फेयर ना? तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन को मैं बोल रहा हूँ वाई. ये सेम, ये जो हाइट है वो हाइट ये भी रहेगा. इसको मैं बोल रहा हूँ वाई, और वाई का वैल्यू कितना है आपके पास?
ए साइन ओमेगा टी, और इसको इसके एक्स के प्रोजेक्शन को मैं बोल रहा हूँ ए कॉस ओमेगा टी. तो वाई इज इक्वल टू ए sin omega t, x is equal to a cos omega t. What are these x and y telling us? They are telling us the projection of this rotating vector. कौन सा वेक्टर घूम रहा है यहाँ पे? a. एम्पलीट्यूड का हम देख रहे हैं. अब आप देखना इस पार्टिकल को हम सिर्फ y वाले को देखते हैं. वी आर गोइंग जस्ट गोइंग टू सी द मोशन ऑफ y. आपको मैं इसका GIF भी दिखाऊंगा अभी. मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे. थोड़ी देर में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया एट टाइम एनी टाइम t, तो इसका y एक्सिस से प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? ये 2. थर्ड पे पार्टिकल यहीं पहुँच गया, तो इसका y पे प्रोजेक्शन कितना होगा? यहीं पे. थोड़ी देर में पार्टिकल 4 पे आ गया, और पार्टिकल हम ऐसे घूम रहे हैं. हाँ, वी आर गोइंग इन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 4. फिर थोड़ी देर में पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आ गया? यहाँ. थोड़ी देर में पार्टिकल 6 पे आ गया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ. फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसका प्रोजेक्शन यहीं पे. फिर यहाँ 8 पे आ गया, उसका प्रोजेक्शन यहाँ 8. फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे 9. अगर आप देखोगे व्हेन द पार्टिकल वाज गोइंग अप, लुक एट द प्रोजेक्शन ओनली. व्हेन द पार्टिकल वाज गोइंग अप, आपको लगता नहीं प्रोजेक्शन इसका ऐसे जा रहा था ऊपर? जब पार्टिकल यहाँ पे था इसका प्रोजेक्शन यहाँ, जब यहाँ पे था इसका प्रोजेक्शन यहाँ, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे जा रहे हैं? ऊपर. यहाँ पे जाके हो गया मैक्सिमम प्रोजेक्शन. फिर जब आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं? नीचे. एम आई राइट? इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, फिर नीचे. फिर जब यहाँ जा रहा है इसका प्रोजेक्शन, फिर कहाँ जा रहा है? इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका, तो इसका प्रोजेक्शन अगेन इज गोइंग डाउनवर्ड. व्हेन अगेन इट इज कमिंग बैक, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है? देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं? देखो तो फिर से इसका प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है? तो आपको लगता नहीं है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेशन, द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन वाई एक्सिस इज एन SHM. क्यों? बीच पे आया, एक्सट्रीम पे गया, फिर बीच पे आया, अनदर एक्सट्रीम गया, फिर यहाँ. तो हु इज डूइंग SHM? द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस. व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? सेम रहेगा एक्स पे भी, कि पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है, इसका एक्स पे देखो, पहले पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, इसका एक्स का प्रोजेक्शन यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ पे था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ पे था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ पे था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ पे अगेन प्रोजेक्शन यहाँ, फिर यहाँ पहुँचा, तो फिर क्या हो रहा है? तो पहले जब हम यहाँ से आ रहे थे तो पार्टिकल ऐसे आया, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इसका प्रोजेक्शन, फिर इसका प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है? फिर से अगेन इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन फ्रॉम हियर टू हियर, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगेन इट्स गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. तो आपको लगता नहीं है कि इसका प्रोजेक्शन अगेन SHM कर रहा है? बट अबाउट विच एक्सिस? अबाउट x axis, about the mean position which is origin. So the body going in a uniform circular motion is not doing SHM, but its projection on any of the diameters x or y is doing an SHM about the origin. Got it? If it is doing SHM about y axis, तब हम बोलेंगे वो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. If it is doing projection about x axis, then we'll be using this. So these both represent simple harmonic motion. Why is it simple? साइन और कॉस का एक सिंपल फंक्शन है. हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि अगेन साइन और कॉस का है, सिंपल हार्मोनिक है. और वो क्यों बोल रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्योंकि बेटा इसका रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा बीच में लग रहा है, तभी तो ऊपर जा रहा है, रुक जा रहा है, फिर बीच पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम जा रहा है, फिर रुक जा रहा है. अगेन इट्स ऑलवेज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. एवरी टाइम इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. व्हेन इट रीचेस द एक्सट्रीम, इट इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और इसका स्पीड कम हो रहा है, तभी तो बेटा इसका स्पीड कम हो रहा होगा, तो आपको लगता नहीं है रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन की तरफ लग रहा हो? सही बोल रहा हूँ ना? ये ऊपर जा रहा है, स्लो हो रहा है, तभी तो रुक रहा है. इसका रेस्टोरिंग फोर्स बोल रहा है नीचे नीचे नीचे. फिर जब ऊपर पहुंच गया रेस्टोरिंग फोर्स, फिर इसको नीचे खींच रहा है. यहाँ पे आया बीच में, रेस्टोरिंग फोर्स बिकम जीरो. अगेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, सो इट इज स्लोइंग डाउन. द रेस्टोरिंग फोर्स अगेन एक्टिंग अपवर्ड्स. गॉट इट? नो? सो दैट इज व्हाई द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक्स में ऐसे लिखेंगे, वाई में ऐसे. गॉट इट? तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे. y इज इक्वल, क्यों बेटा? क्योंकि y का मीन पोजीशन यही है. इसका प्रोजेक्शन देखो कहाँ पे है, तो इसका प्रोजेक्शन इसके मीन पोजीशन पे है कि नहीं? बट इफ यू टेक ऑसिलेशन अबाउट x एक्सिस, सो एट दिस टाइम t इज इक्वल टू जीरो, द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. बेटा x में अगर ऑसिलेशन देख रहे हो, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे अगर पार्टिकल यहाँ पे है, तो आपको लगता नहीं वो अपने एक्सट्रीम पे है, तो तुम ये वाला इक्वेशन यूज मत कर लेना, ये वाला, सॉरी, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम बता रहा है आपको. तो याद रखना, ये कब लोगे आप? जब ये एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है?
मीन पोजीशन। और अगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तब आप ये वाला पार्टिकल यूज करोगे। समझ में आ रहा है? तब आप ये यूज करोगे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको बोला कि पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो आप y यूज नहीं कर सकते। फिर आप कौन सा यूज करोगे? x वाला एक्सट्रीम, क्योंकि x के t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि y और x का भी यूज करना है। अगर प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस बोल दिया तब तो 100% पता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लेना है। अगर प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस बोल दिया तो 100% पता है कि हमको ये यूज़ करना है। बट अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया एंड दे हैव आस्क्ड यू दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेयर द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? y वाला, क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, तो इसका मतलब इसका y 0 है, तो आपको y यूज़ करना पड़ेगा। सर तो मतलब जब y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तब भी यूज करना है जब वो x एक्सिस के एक्सट्रीम पे हो, और जब मतलब अपने एक्सट्रीम पे हो, हाँ। इधर भी हो सकता है, तो भी तो उसका प्रोजेक्शन 0 है, मीन पे होना चाहिए। हाँ तब भी हो दोनों सकता तरफ से है। मीन। x a cos ओमेगा t तब यूज करेंगे जब y के एक्सट्रीम में हो, y एक्सिस के एक्सट्रीम में हो, तब यूज करना है। हाँ हाँ हाँ, जैसे तो ये बोल रही है opposite कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो मैं x तो आपको इसका प्रोजेक्शन अब मीन पे है, तो आप उसके लिए x यूज़ करोगे। अब क्वेश्चंस पढ़ोगे समझ में आएगा। गॉट इट? अच्छा, एक बात और बताना था, व्हाट इज फेज। तो फेज के बारे में आपने बोला कि सर इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, विच इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन हियर कि थीटा इज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी फेज है। अच्छा, अगर ऐसा दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो बेटा फेज क्या है यहाँ पे? ये पूरा ही फेज है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस इज कॉल्ड फेज, बट ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, तो ये फाइव क्या है? इसको हम जनरली फाइव नॉट लिखते हैं, विच इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। इसको भी समझना है कि क्या नया चीज़ आ गया। वेन यू आर ऑब्जर्व, जैसे ऋतुराज सर लाइब्रेरी में गए, सॉरी लेबोरेटरी में गए, और एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कैमरा लेके गए, फटाक से शूट करना शुरू कर दिया मान लो, तो ज़रूरी है क्या कि व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम और पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम और एट मीन? ज़रूरी नहीं है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ भी तो कहीं हो सकता है। वो तो हम जब व्हाट इज टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। So when I am starting to take the observation, if at all the particle is here at time t is equal to 0, तो इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज फाइंड आउट। अब यहाँ से तुम टाइम t is equal to 0 शुरू किया, उसके बाद पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मान लो, ये तो बस पेंडुलम का एग्जांपल दिया आपको। तो सर्कुलर मोशन में कैसे दिखेगा? एट टाइम t is equal to 0, ऋतुराज सर ऑब्जर्व्ड इट, तो ये आपका फाइंड आउट है। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल इज गोइंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, कुछ देर के बाद टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, है राइट? तो ये एंगल कितना स्वीप हुआ होगा बच्चे? ओमेगा t। लेकिन अब मैं बोलूँ बेटा मुझे पार्टिकल का पोजिशन बताओ, तो पोजीशन कैसे बताओगे बेटा? आपको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस? तो आप बोलोगे सर इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस, गॉट इट ना? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस मतलब कि ऑलरेडी आगे है मीन पोजीशन से। अगर ये ऐसा होता तो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हेन आई एम स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व द पार्टिकल इज हियर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो आप फेज हमेशा, आपको पता है ना कि इन ट्रिग्नोमेट्री वी मेजर ऑल द एंगल्स फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज हाउ द यूनिट सर्कल ऑल्सो ओरिजिनेटेड, राइट? तो ये आपका क्या होगा? माइनस फाइव नॉट। फिर किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू होते होते किसी टाइम t पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमते घूमते दिस पार्टिकल रीच्ड हियर। सो टाइम तो पूरा, अब ये एंगल पूरा कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? विल इट नॉट बी ओमेगा टी? अब मुझे बताओ, मुझे इस पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, बट पोजीशन हमको कहाँ से चाहिए होता है? हमेशा कहाँ से नापते हैं थीटा को? फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमको तो इतना ही चाहिए, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, है ना, टू टेल वी वेयर द पार्टिकल एग्जैक्टली इज। तो इसका y क्या बनेगा बताना? तो y विल बिकम इक्वल टू a साइन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट। बेटा यहाँ तक पूरा ओमेगा टी था, ये फाइव नॉट था, तो ओमेगा टी से फाइव नॉट माइनस कर दूंगा तो आपको ये नहीं मिल जाएगा? तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? दूसरे वाले में भी तो ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, तो यहाँ तो माइनस है ना, दूसरे वाले में तो प्लस ही तो किया है, यहाँ माइनस है। ओमेगा नॉट उस वाले में सिर्फ उतना पोर्शन है। ओमेगा टी यहाँ पे सिर्फ इतना है,
बेटा t इज इक्वल टू 0 जब यहाँ से शुरू करोगे तो ओमेगा टी इतने में लोगे ना, यहाँ से यहाँ तक चला स्वीप किया एंगल फाई नॉट, यहाँ से यहाँ तक स्वीप किया ओमेगा टी, तो पूरा एंगल कितना स्वीप किया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक स्वीप किया ओमेगा टी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्वीप किया फाई नॉट, सो हाउ मच विल दिस स्मॉल एंगल बी ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, तो दिस इज, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव फेज, मतलब कि मतलब नेगेटिव इसलिए माइनस हुआ क्योंकि हम यूनिट सर्कल से फाई नॉट को दिखा रहे हैं और ये मीन पोजीशन से थोड़ा पहले था, किसके लिए नेगेटिव है, वाई के लिए, कि ये मीन पोजीशन से नीचे, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं नीचे को नेगेटिव, तो ऑलरेडी मीन पोजीशन से नीचे था। गॉट इट नो व्हाट दिस फेज, तो ये पूरे को ही फेज बोलते हैं, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड फेज, द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस इज कॉल्ड फेज। एनी प्रॉब्लम चलिए आया ना समझ में? तो मतलब अगर ये वही y एक्सिस के उस साइड होता सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये फिर x इज इक्वल्स टू का नेगेटिव हो जाता फेज। बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट फेज इज, राइट? क्या? तो इनिशियल फेज क्या होता है, फाई नॉट। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो आपको डेफिनेशन बताते पढ़ लो, क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट द मीन पोजिशन under a restoring force which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement from the mean position. So this is called the law of SHM, which is F is proportional to minus of x. Why is it saying a minus here? Because force and displacement are always opposite to each other. What is this force? Restoring force is always opposite to the displacement. If the displacement is towards right, restoring force will be towards left. The classic example is a spring. और ये SHM में देखा है, तो इसका मतलब जब भी SHM होगा तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, बीच पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे फोर्स मैक्सिमम, बीच में फोर्स 0, मीन पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा क्योंकि खींचा ही नहीं है। फिर जैसे ही मीन को पार करेगा फोर्स बढ़ता रहेगा, फिर एक्सट्रीम पे फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। गॉट इट नो? अभी हम आगे वही सब पढ़ेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? चलिए कि हम लोग को y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का भी यूज़ करना है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t का भी यूज़ करना है। व्हेन विल वी यूज़ दिस? When the particle at time t is equal to 0 is at mean position, and when we'll be using this when the particle is at extreme position. तो मैंने टिक किया, आपको आई होप ये चीज़ समझ में आया विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। क्लियर है ना? अच्छा, तो SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो भी हमें आपको समझाया कि व्हाट इज a sin ओमेगा t, व्हाट इज a cos ओमेगा t, इट्स प्रोजेक्शन ऑन x and y will do an SHM. If a particle is undergoing a uniform circular motion, it is not an SHM. Its projection on either x or y axis is an SHM. Got it? No? ये बस मैंने आपको जितना हमें समझाया था ना कि कैसे कैसे मूव कर रहा है उसका प्रोजेक्शन, वही बताया। ये भी आपको मैंने अभी बताया था। दिस इज व्हाट ओमेगा टी माइनस फाई नॉट एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आप साइन के लिए भी सेम ले सकते हो, कॉस के लिए भी। व्हेन यू आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस विल बी यूजिंग कॉस, व्हेन यू आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल बी टेकिंग साइन। इज इट क्लियर? आई हैव रिटन ऑल डिटेल्स हियर। नेक्स्ट विल डू व्हाट एम्पलीट्यूड इज, that we'll be doing in the next class.